कभी कभी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब सब कुछ रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने हमें पॉज पे डाल दिया हो और हम खुद से पूछते हैं, मैं क्या कर रहा हूं? इसी मोमेंट से शुरू होती है रे डालियो की कहानी, एक आम इंसान की जिसके पास ना कोई खास बैकग्राउंड था, ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी आईक्यू, लेकिन एक चीज थी, सीखने की भूख। रे डालियो एक छोटा सा लड़का जो न्यूयॉर्क के मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। उसके फादर जैज म्यूजिशियन थे और माँ एक होम मेकर। खास कुछ नहीं था उनके घर में, ना लेगेसी, ना रिचेस, लेकिन रे के अंदर एक अलग सा क्यूरियोसिटी था, दुनिया को समझने का और सिस्टम के पीछे के रूल्स को डिकोड करने का। बचपन में ही रे ने देखा कि लोग मार्केट के बारे में बात करते हैं जैसे जादू हो। टीवी पर जब भी कोई स्टॉक मार्केट की बात होती, वो फैसिनेटेड हो जाता। उसने 12 साल की एज में अपने फर्स्ट स्टॉक में इन्वेस्ट किया। मैकडॉनल्ड्स, ना नॉलेज, ना ट्रेनिंग, सिर्फ एक्साइटमेंट। और गेस करो, उसका स्टॉक बढ़ गया। और उस मोमेंट में रे ने सोचा, यही करना है मुझे, मैं इस गेम को समझकर जीतूंगा। उसे लगा ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक पैटर्न है, और अगर पैटर्न समझ गया तो सक्सेस गारंटीड है। जिंदगी के हर चैप्टर में रे ने पैटर्न ढूंढा, चाहे वो मार्केट का पैटर्न हो या लाइफ डिसीजंस का। और यही सर्च उसे ले गई एक ऐसे पॉइंट तक जहां उसने दुनिया के सबसे पावरफुल इन्वेस्टिंग कंपनी ब्रिजवाटर एसोसिएट्स बनाई, एक फर्म जो एक टाइम पर पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करने लगी। लेकिन जर्नी सिर्फ सक्सेस की नहीं थी, जिंदगी ने हर टर्न पर उसे टेस्ट किया। एक टाइम आया जब रे डालियो ने अपनी कंपनी के लिए एक बोल्ड प्रेडिक्शन दी। उसने कहा कि अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला और लोगों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन वो गलत निकला। मार्केट ने उसकी प्रेडिक्शन को धूल चटा दी। उसके क्लाइंट्स चले गए, पैसा खत्म हो गया, टीम बिखर गई, और एक दिन उसने खुद अपने एम्प्लॉइज को निकाल दिया, क्योंकि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। बस रे था और उसकी ईगो के टुकड़े। उस दिन उसने अपने घर पे कॉल किया और कहा, डैड मुझे पैसे चाहिए, मैं सब कुछ खो चुका हूं। वो मोमेंट रे के लिए जिंदगी का सबसे पेनफुल टर्निंग पॉइंट था, लेकिन यही से प्रिंसिपल्स का जन्म हुआ। उसने रियलाइज किया, गलती से बड़ी टीचर कोई नहीं, फेलियर से बड़ा यूनिवर्सिटी कोई नहीं, और सच बोलूं तो सक्सेस सिर्फ उनको मिलती है जो अपनी गलतियों को दोस्ती बना लेते हैं। रे ने एक नोटबुक उठाई और लिखना शुरू किया। अपने प्रिंसिपल्स, वो सोच, वो सिस्टम, वो रूल्स जिन्होंने उसे फिर से खड़ा किया। उसने अपने हर डिसीजन के पीछे के रीजन लिखे, हर इमोशन के पीछे के पैटर्न को समझा, और धीरे धीरे एक फ्रेमवर्क बना जिसे हम आज प्रिंसिपल्स कहते हैं, एक मैनुअल फॉर लाइफ और बिजनेस। रे के लिए लाइफ एक मशीन जैसी थी, हर चीज एक कॉज और इफेक्ट से जुड़ी हुई। अगर तुम ये समझ लो कि मशीन कौन सा बटन दबाने पर क्या करती है, तो तुम अपनी लाइफ के इंजीनियर बन जाओगे। एक दिन उसने कहा, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस। अगर तुम दर्द से भागोगे तो वो तुम्हें चीज करेगा, लेकिन अगर तुम उसे फेस कर लो, समझ लो और रिफ्लेक्ट करो, तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर बन जाएगा। इमेजिन करो, तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपनी गलतियों को लिखता है, उनका एनालिसिस करता है और हर बार बेटर वर्जन बनता है। सोचो, तुम्हारा वर्जन 1.0, 2.0, 3.0 हर बार इवॉल्व हो रहा है। रे के लिए लाइफ एक कांस्टेंट अपग्रेड थी, जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहे। उसने रैडिकल ट्रूथ और रैडिकल ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब सच बोलने और सुनने की हिम्मत। ब्रिजवाटर में रे ने एक ऐसी कल्चर बनाई जहां हर एम्प्लॉई ओपनली किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकता था, इंक्लूडिंग रे हिमसेल्फ। किसी ने अगर कहा, रे तुम गलत हो, तो उसका वेलकम होता था, क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है, पर वही प्रोग्रेस का रास्ता है। रे कहता था, ट्रूथ इज द एसेंशियल फाउंडेशन फॉर गुड आउटकम्स। अगर तुम अपनी टीम में, अपने दोस्तों में
या खुद के अंदर ऑनेस्टी ले आते हो तो क्लैरिटी मिलती है, और जहां क्लैरिटी है वहां डिसीजन पावरफुल होता है। एक बार एक एम्प्लॉय ने रे से कहा, सर मुझे लगता है आपका डिसीजन बायस्ड है। सोचो, सीईओ को कोई एम्प्लॉय ऐसे बोल रहा है, लेकिन रे ने उसे पनिश नहीं किया। उसने कहा, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी सी व्हाट आई कुडंट सी। ये लाइन एक लीडरशिप मास्टर क्लास है। वो कहता था, ईगो और ब्लाइंड स्पॉट्स दोनों इंसान के ग्रोथ के सबसे बड़े एनिमीज हैं। ईगो हमें दिखाता है कि हम सही है, और ब्लाइंड स्पॉट्स हमें वो चीजें नहीं दिखाता जो हमें देखनी चाहिए। स्टार्ट से वो लाइफ में रे का मंत्रा था, डोंट गेट स्टक बीइंग राइट, गेट टू व्हाट्स ट्रू। यानी सही होने की जरूरत नहीं, सच्चाई तक पहुंचने की जरूरत है। और यही सोच ने ब्रिज वाटर को दुनिया की टॉप इन्वेस्टमेंट फर्म बनाया। लेकिन रे का विजन इन्वेस्टिंग से ज्यादा बड़ा था। उसने देखा कि जो पैटर्न्स इकोनॉमी में हैं, वो लाइफ में भी है। उसने बोला, लाइफ, इकोनॉमिक्स, रिलेशनशिप्स सब प्रिडिक्टेबल सिस्टम्स हैं अगर तुम उन्हें ऑब्जेक्टिवली देख सको। और यही माइंडसेट, एक सिस्टम बेस्ड थिंकिंग, उसे हर सिचुएशन में काम रखती थी। वो कहता था, डोंट बी इमोशनल अबाउट आउटकम्स, बी एनालिटिकल अबाउट प्रोसेसेस। यानी अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो घबराओ नहीं, बस प्रोसेस देखो, पैटर्न समझो और इम्प्रूव करो। रे के लिए हर प्रॉब्लम एक पजल थी, हर फेलियर एक क्लू, और हर रिफ्लेक्शन एक सॉल्यूशन। वो कहता था, नेचर इज द बेस्ट टीचर। सोचो, एक पेड़ को देखो, जब स्टॉर्म आता है पेड़ झुक जाता है, टूटता नहीं, क्योंकि उसने फ्लेक्सिबिलिटी सीख ली है। अगर पेड़ रिजिड होता तो गिर जाता। वैसे ही इंसान भी अगर अपनी सोच फ्लेक्सिबल रखे तो कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। रे का एक और प्रिंसिपल था, अंडरस्टैंड दैट पीपल आर वायर्ड डिफरेंटली। उसने रियलाइज किया कि हर इंसान अलग होता है। हर एक का ब्रेन, इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स अलग एल्गोरिदम पर चलते हैं। तो अगर तुम लीडरशिप में हो या रिलेशनशिप में, तो सबसे बड़ा स्किल है लोगों को समझना, जजमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग। ब्रिज वाटर में उसने पर्सनैलिटी मैपिंग और थिंकिंग पैटर्न एनालिसिस इंट्रोड्यूस किया, जैसे एक साइंटिफिक अप्रोच टू टीम वर्क। उसने हर इंसान के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ओपनली शेयर किया, ताकि लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके, कंपीट नहीं। उसका विजन था, क्रिएट एन आइडिया मेरिटोक्रेसी वेयर द बेस्ट आइडियाज विन, नॉट द लाउडेस्ट वॉइसेस। क्या हम अपनी जिंदगी में ये कर पाते हैं? क्या हम अपनी रिलेशनशिप्स, अपनी फैमिली, अपनी कंपनी में सच में बेस्ट आइडिया को जीतने देते हैं, या सिर्फ अपने ईगो को? रे कहता था, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, लर्न टू एम्ब्रेस रियलिटी एंड डील विद इट। रियलिटी जैसे भी है, स्वीट हो या बिटर, उसे फेस करो, क्योंकि अगर तुम उसे इग्नोर करोगे तो वो तुम्हें हमेशा हर्ट करेगी। एक बार रे ने कहा, द बिगेस्ट ट्रेजेडी इज व्हेन पीपल होल्ड स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। कितनी बार हम सब ने ऐसा किया है ना? किसी चीज को बिना समझे बस रिएक्शन दे दिया, और बाद में रियलाइज किया मैं गलत था। रे दालियो के प्रिंसिपल्स तुम्हें फोर्स करते हैं अपनी सोच के अंदर जाने के लिए, अपने बायस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और अपने दर्द को विजडम में बदलने के लिए। तो जिंदगी के हर चैप्टर में रे ने लिखा, मेक मिस्टेक्स बट डोंट स्टॉप रिफ्लेक्टिंग, और हर रिफ्लेक्शन ने उसके लाइफ के नेक्स्ट डोर खोले। जिंदगी के उस फेज के बाद जब रे ने अपनी कंपनी फिर से बनाई, उसके अंदर एक नया इंसान पैदा हो गया था। पहले वो सक्सेस के पीछे भागता था, अब वो ट्रूथ के पीछे भागने लगा। पहले वो जीतने के लिए डिसीजंस लेता था, अब सीखने के लिए। और यही डिफरेंस होता है उन लोगों में जो बस पैसा कमाना चाहते हैं और उन लोगों में जो अपनी लाइफ को समझना चाहते हैं। ब्रिज वाटर का कल्चर अब दुनिया भर में एक एग्जाम्पल बन गया था, एक ऐसी जगह जहां सच बोलना और सुनना रिवॉर्ड था, और जहां हर इंसान अपनी गलतियों को पब्लिकली एक्सेप्ट करता था। सोचो, एक ऑफिस जहां बॉस भी अपनी गलती लिखता है और टीम के साथ ओपनली डिस्कस करता है। कोई ईगो नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं,
सिर्फ एक मिशन, रियलिटी को समझना और उसके साथ ग्रो करना। रे के लिए ये सब एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, लेकिन बिना रिलीजन के। उसके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब था रियलिटी को एक्सेप्ट करना जैसे वो है, और अपनी कंडीशनिंग से ऊपर उठकर चीजें देखना। वो कहता था, नेचर डजंट केयर अबाउट व्हाट यू थिंक शुड हैपन, इट ओनली रिस्पॉन्ड्स टू व्हाट इज। और ये लाइन हर इंसान के लाइफ में एक मिरर बन सकती है। कभी तुम सोचो, हम कितनी बार विश करते हैं, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। लेकिन नेचर के रूल्स कहते हैं, जो है वही है। तुम्हारे इमोशंस रियलिटी को बदल नहीं सकते, लेकिन रियलिटी को समझने से तुम अपने इमोशंस को बदल सकते हो, और वही मास्टरी है। री के लाइफ का नेक्स्ट फेज उसके प्रिंसिपल्स का नेक्स्ट एवोल्यूशन था। पर्सनल रिलेशनशिप्स, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप। उसने सीखा कि लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस कभी सिंपल नहीं होते। वो अनकंफर्टेबल होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, और उनके पीछे कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस होते हैं। लेकिन अगर तुम एक क्लियर प्रोसेस बना लो, एक सिस्टम जो तुम्हें इमोशनली बैलेंस रखे, तो तुम हर डिसीजन लॉजिकली और वाइजली ले सकते हो। रे ने कहा, मेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस, नॉट जस्ट फर्स्ट ऑर्डर वंस। मतलब क्या? सिंपल है, हर डिसीजन के तुरंत रिजल्ट के पीछे मत भागो। सोचो कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो फर्स्ट ऑर्डर पेन है, लेकिन सेकंड ऑर्डर हेल्थ और कॉन्फिडेंस है। अगर तुम चीटिंग से शॉर्टकट लेते हो तो फर्स्ट ऑर्डर कंफर्ट है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डिस्ट्रक्शन है। जिंदगी के हर डिसीजन में एक डीपर लेयर होती है, ब्रेक। और जो लोग उन डीपर लेयर्स को समझ जाते हैं, वो लाइफ के चेस गेम में सबसे आगे निकल जाते हैं। ब्रेक रे के प्रिंसिपल्स सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं थे, वो एक लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे थे। उसने कहा, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ मशीन दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। अपने इमोशंस, हैबिट्स और थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो जैसे तुम किसी और इंसान को देख रहे हो। क्या तुम इम्पल्सिव हो? क्या तुम अवॉइड करते हो अनकंफर्टेबल चीजें? ये सब रिकॉर्ड करो, एनालाइज करो और अपग्रेड करो। जैसे एक इंजीनियर अपनी मशीन को ट्यून करता है, वैसे ही तुम अपनी लाइफ को फाइन ट्यून कर सकते हो। एक टाइम ऐसा आया जब रे के पास सब कुछ था, पैसा, फेम, सक्सेस, रिस्पेक्ट, लेकिन फिर उसने अपने अंदर एक एम्प्टीनेस फील की। वो कहता था, आई रियलाइज्ड आई वॉज क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस ओनली टू फाइंड इट वॉज लीनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल। कितनी बार हम भी ऐसा फील करते हैं ना? जॉब मिल गई, कार आ गई, स्टेटस मिल गया, लेकिन अंदर एक साइलेंस है। एक क्वेश्चन, क्या बस इतना ही था? रे ने तब अपना फोकस शिफ्ट किया फ्रॉम अचीवमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूशन। उसने अपने प्रिंसिपल्स दुनिया के साथ शेयर करने स्टार्ट किए। उसने लिखा, इफ यू वॉन्ट टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ, यू मस्ट कनेक्ट योर ड्रीम्स टू रियलिटी थ्रू प्रिंसिपल्स। यानी तुम्हारे सपने और दुनिया के रियलिटी के बीच एक ब्रिज होना चाहिए, और वो ब्रिज तुम्हारे प्रिंसिपल्स हैं, जो तुम्हें गाइड करते हैं जब इमोशंस तुम्हें कंफ्यूज करते हैं। उसके लिए मीनिंगफुल वर्क और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ये दो चीजें लाइफ के अल्टीमेट गोल्स थे। वो कहता था, वर्क विदाउट पर्पस इज मीनिंगलेस एंड रिलेशनशिप्स विदाउट ऑनेस्टी आर एम्प्टी। सोचो, कितनी सिंपल लाइन है, लेकिन कितनी डीप। अगर तुम्हारा काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, तो एक दिन बोर हो जाओगे, और अगर तुम्हारे रिलेशनशिप्स सिर्फ कंफर्ट के लिए है, बिना ट्रूथ के, तो एक दिन कोलैप्स हो जाएंगे। पर्पस और ट्रूथ, यही दो पिलर्स हैं एक फुलफिलिंग लाइफ के। रे ने एक और प्रिंसिपल लिखा, इवॉल्व और डाई। उसके लिए एवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि एक माइंडसेट था। वो कहता था, द हैप्पीएस्ट पीपल आर दोज हु कीप इवॉल्विंग। और एवोल्यूशन तब होता है जब तुम डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हो। हर नई स्किल, हर नई सोच, हर नया पर्सपेक्टिव एक डिस्कम्फर्ट के थ्रू आता है, लेकिन वही डिस्कम्फर्ट तुम्हें जिंदा रखता। हाय, एक बार उसने कहा, पेन इज अ सिग्नल, डोंट अवॉइड इट, एनालाइज इट। सोचो, तुम्हारा दर्द तुम्हें कुछ कह रहा है। जब कोई रिलेशनशिप टूट जाता है, जॉब चली जाती है,
या कोई सपना फेल होता है, वो मोमेंट तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें मैसेज देता है। बस तुम्हें उस मैसेज को डीकोड करना सीखना है। ब्रिजवाटर में रे ने एक पेन बटन सिस्टम बनाया था। जब भी कोई एम्प्लॉई हर्ट फील करता या कोई गलती होती, वो बटन दबाता और एक नोट लिखता, What happened, why it happened, and what I learned। कितना सिंपल और पावरफुल सिस्टम था। सोचो अगर हम अपनी लाइफ में भी ऐसा सिस्टम ला दें, हर बार हर्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट करना, तो हम अपने इमोशंस के मास्टर बन जाएंगे। ब्रिजवाटर में रे ने अपने डेथ के कॉन्सेप्ट पर भी रिफ्लेक्ट किया था। वो कहता था, When you realize you're going to die, you start living differently। उसने समझा कि टाइम लिमिटेड है और सब कुछ टेम्पररी है। पैसा, फेम, पावर, ब्रे, लेकिन जो तुम सीखते हो और जो तुम दुनिया को देते हो वो इमोर्टल है। और यही रियलाइजेशन उसके अंदर पीस ले आया। उसने अपने बच्चों को एक सिंपल मैसेज दिया, डोंट ट्राई टू बी मी, ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। क्योंकि हर इंसान का सिस्टम अलग है, हर जर्नी अलग है। रे डालियो के प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हो, लेकिन उन्हें अपनी रियलिटी के हिसाब से कस्टमाइज करना होगा। प्रिंसिपल्स कोई रिजिड रूल्स नहीं हैं, वो एक फ्रेमवर्क है जो तुम्हें अपनी कहानी लिखने की फ्रीडम देते हैं। और यही ब्यूटी है इस फिलॉसफी की। ये तुम्हें रोबोट नहीं बनाता, ये तुम्हें कॉन्शियस बनाता है। तुम अपने थॉट्स, एक्शंस और रिजल्ट्स के बीच का कनेक्शन समझने लगते हो, और जब ये कनेक्शन क्लियर होता है, तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिक बन जाता है। रे के लिए लाइफ एक डांस थी बिटवीन नोइंग एंड नॉट नोइंग। वो कहता था, द मोर यू नो, द मोर यू रियलाइज हाउ मच यू डोंट नो। और ये ह्यूमिलिटी ही उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी। उसने अपनी सक्सेस को डेस्टिनी नहीं कहा, उसने कहा इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम रियलिटी। आखिर में रे के प्रिंसिपल्स एक किताब नहीं, एक मिरर है। वो तुम्हें दिखाते हैं कि तुम अपने दर्द से क्या सीख रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे ट्रीट कर रहे हो, और अपनी थिंकिंग को कितना इवॉल्व कर रहे हो। ये प्रिंसिपल्स तुम्हें चैलेंज करते हैं अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स के साथ बैठने के लिए और अपनी गलतियों को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि गलती का मतलब फेलियर नहीं, फीडबैक है। और अगर तुम इस दुनिया में कुछ भी चाहते हो, चाहे पीस, पैसा या पर्पस, तो एक रूल याद रखना, रियलिटी प्लस रिफ्लेक्शन प्लस प्रिंसिपल्स इक्वल्स ग्रोथ। ये तीन पिलर्स तुम्हें हर तूफान से निकलकर क्लैरिटी तक ले जाएंगे। जिंदगी एक अनप्रेडिक्टेबल ओशन है, कभी वेव स्मूथ है, कभी स्टॉर्म आता है। लेकिन अगर तुम्हें अपने कंपस, अपने प्रिंसिपल्स पता है, तो तुम हर वेव के साथ सेल कर सकते हो। और जब तुम सीख जाते हो हर वेव के पैटर्न को, तो तुम ओशन से डरता नहीं, उसके साथ डांस करता है। और यही डांस ही लाइफ का रियल एसेंस है। आखिर में रे डालियो के वर्ड्स याद रखना, Embrace reality, deal with it well, and evolve। क्योंकि तुम्हारा पेन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने आया है। तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम्हें पनिश नहीं, तुम्हें पॉलिश करने आया है। और तुम्हारी प्रिंसिपल्स तुम्हें रोकने नहीं, गाइड करने के लिए हैं। तो आज से अपने प्रिंसिपल्स लिखना स्टार्ट करो, अपनी गलतियों को दोस्ती बना लो, अपनी सोच को ट्रांसपेरेंट बनाओ, और अपने दर्द को अपना टीचर बना लो। क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ के इंजीनियर बन जाते हो, तब डेस्टिनी तुम्हारा डिजाइन बन जाती है। और जब तुम्हारा डिजाइन रियलिटी से अलाइंड होता है, तब तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। बस याद रखना, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस, ट्रूथ प्लस करेज इक्वल्स फ्रीडम, प्रिंसिपल्स प्लस प्रैक्टिस इक्वल्स पावर। यही है प्रिंसिपल्स बाय रे डालियो का रियल एसेंस। और यही है वो कहानी जो हर इंसान के अंदर लिखी जा सकती है, अगर वो सच में इवॉल्व होना चाहे। तो अपने अंदर के इंजीनियर को जगाओ, अपने रूल्स लिखो और अपनी मशीन को ट्यून करो, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ही तुम्हारा फ्यूचर है। और जब सिस्टम सही चलने लगे, तो लाइफ एक मास्टरपीस बन जाती है।